केमिस्ट्री के अंदर की एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनेंगे। ये कहानी है आयनिक बॉन्डिंग की। मतलब परमाणुओं या एटम्स के बीच दोस्ती और लेन देन की एक गजब की दास्तां। और ये कहानी पता है एक सवाल से शुरू होती है। तो सवाल ये है, जरा सोचिए कि अगर एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया और दूसरे ने उसे ले लिया, तो क्या उनके बीच बना ये रिश्ता, ये बॉन्ड परमानेंट होगा, हमेशा के लिए? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो भाई, ये लेन देन का सारा चक्कर ये शुरू कहाँ से होता है? इसकी जड़ है एटम्स की स्टेबिलिटी के एक बहुत ही बुनियादी सवाल में। देखिए, असल बात यह है कि ज्यादातर एटम्स ना अपने करंट स्टेट में बिल्कुल भी खुश नहीं रहते। वो अनस्टेबल होते हैं। और जैसे किसी कहानी के हीरो एक मिशन पर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये एटम्स भी बस एक ही चीज की तलाश में भटकते रहते हैं। और वो चीज है एक सुपर पावर। केमिस्ट्री में हम इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। इसका मतलब एकदम सीधा सा है, अपने सबसे बाहरी वाले घर में यानी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। जिस भी एटम के पास ये सुपर पावर आ जाती है, वो एकदम शांत, स्टेबल और कह सकते हैं कि परम सुख को पा लेता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सुपर पावर हासिल कैसे हो? इसका जवाब छिपा है एक शानदार लेन देन में, जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का महादान। और इसका सल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। एक ऐसा रिश्ता बनाओ जहां लेन देन हो। मतलब एक एटम जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो उसे दान कर दे, और दूसरा एटम जिसे एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है वो उसे ले ले। एक का देना, दूसरे का लेना, और बस दोनों का काम बन गया। इस लेन देन के बाद पता है क्या होता है? दोनों एटम्स की तो पहचान ही बदल जाती है। जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज वाला, धनायन या कैटायन, और जो लेता है वो बन जाता है नेगेटिव चार्ज वाला, ऋणायन या एनायन। और इस तरह एक लेन देन से दोनों को स्टेबिलिटी मिल जाती है। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना केमिस्ट्री की दुनिया के एक ब्लॉकबस्टर जोड़ी के उदाहरण से समझते हैं। और वो जोड़ी है सोडियम और क्लोरीन की, जो मिलकर बनाते हैं हमारा साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड। तो कहानी कुछ यूं है। एक तरफ है सोडियम, जिसके सबसे बाहरी शेल में एक बेचारा अकेला इलेक्ट्रॉन है जो वो देना चाहता है। दूसरी तरफ है क्लोरीन, जिसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम खुशी खुशी अपना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और नतीजा सोडियम बन जाता है पॉजिटिव आयन Na+, और क्लोरीन बन जाता है नेगेटिव आयन Cl-। दोनों स्टेबल, दोनों खुश। और भाई, साइंस का एक बहुत पुराना और मशहूर नियम है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। बस यही आकर्षण की शक्ति इन दोनों नए आयनों को आपस में जोड़ देती है। ये जो पॉजिटिव सोडियम और नेगेटिव क्लोराइड के बीच का जबरदस्त वाला खिंचाव है ना, इसे ही स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आप इसे एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स की तरह समझ सकते हैं, जो इन दोनों को कसकर एक दूसरे से चिपका देता है। अब क्योंकि ये बॉन्ड इतना मजबूत है, तो इससे जो नया कंपाउंड बनता है उसमें कुछ खास सुपर पावर्स आ जाती हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इन कंपाउंड्स को पिघलाने या उबालने में मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। ये आमतौर पर कमरे के तापमान पर सॉलिड होते हैं, पानी में बड़े आराम से घुल जाते हैं, और एक खास बात, ये बिजली कंडक्ट करते हैं, पर सिर्फ तब जब या तो ये पिघले हुए हों या पानी में घुले हों। बहुत खूब। अब जब हम इसकी सारी कहानी समझ चुके हैं, तो चलिए अब इसे असल में इस्तेमाल करना सीखते हैं और इसके मास्टर बनते हैं। चलिए अब एक बड़ी मज़ेदार और आसान सी ट्रिक सीखते हैं, जिससे किसी भी आयोनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाना ना एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। इस मेथड का नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। देखिए कितना आसान है। पहला स्टेप, दोनों आयनों को उनके चार्ज के साथ लिख लीजिए, जैसे Mg2+ और Cl-। दूसरा स्टेप, अब इनके चार्ज के सिर्फ नंबर देखिए, 2 और 1। अब बस इन नंबरों को क्रिस क्रॉस कर दीजिए, यानी 2 चला जाएगा क्लोरीन के पैरों में और 1 मैग्नीशियम के पैरों में। बस हो गया काम, फॉर्मूला बन गया MgCl2। है ना एकदम आसान? हाँ, पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनसे बचना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। कभी भी चार्ज का प्लस या माइनस साइन नीचे नहीं लाना है। अगर नंबरों को और सिंपल किया जा सकता है तो वो जरूर करना है। और हाँ, कैटायन और एनायन में कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है।
चलिए फटाफट से पूरी कहानी को एक बार फिर से दोहराते हैं। एटम्स को चाहिए स्टेबिलिटी यानी ऑक्टेट रूल। एक एटम इलेक्ट्रॉन दान करके बनता है पॉजिटिव कटायन, दूसरा एटम उसे लेकर बनता है नेगेटिव एनायन। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं और बूम, एक मजबूत आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। तो ये थी आयनिक बॉन्डिंग की कहानी, स्थिरता की एक तलाश, एक उधारदान और एक बहुत ही शक्तिशाली आकर्षण। अब आप इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझते ही नहीं हैं, बल्कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। और असल शक्ति तो ज्ञान को इस्तेमाल करने में ही है।